इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। लगते ही टूट गई जिला अस्पताल की फेंसिंग। एक राष्ट्रीय चुनाव से नीति निर्माण में रुकावटें दूर होंगी, जस्टिस आर्य। अज्ञात बदमाशों ने सरकारी स्कूल में की तोड़फोड़। खुले में मांस मछली विक्रय पर निगम ने 5 दुकानों को हटाया। और महिला के पेट से 5 किलो का ट्यूमर निकालकर डॉक्टरों ने बचाई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके लिए प्रबंधन द्वारा तारों की फेंसिंग भी की गई थी ताकि जिला अस्पताल आने वाले मरीज यहां पर आसानी से वाहन खड़ा कर सकें। लेकिन ये व्यवस्था कुछ ही दिनों में देर हो गई। दरअसल अस्पताल परिसर पर घूमने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा फेंसिंग को तोड़ दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर जिला अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था लड़खड़ा गई है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में जिला अस्पताल प्रबंधन ने फेंसिंग लगाने का कार्य तो किया था, लेकिन वो गुणवत्ताहीन किया था। अस्पताल प्रबंधन ने घटिया किस्म के तारों से फेंसिंग कार्य किया था, जो कि आसानी से टूट गई, जिसकी वजह से अब मरीजों व उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकहित में एक राष्ट्रीय चुनाव के बहुआयामी सकारात्मक परिणाम के परिप्रेक्ष्य में छिंदवाड़ा में शनिवार को हुए आयोजन में पूर्व न्यायाधीश रोहित आर्य ने कहा कि चुनावी सुरक्षा, इनमें होने वाले खर्च और नीति निर्माण के लिए देश में एक चुनाव की प्रणाली लागू होना चाहिए। सांसद बंटी विवेक साहू के संयोजन में सवनी प्राण मोती स्थित पूजा शिविर लॉन में कार्यक्रम हुआ। जस्टिस आर्य ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लागू होने से चुनावी सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक खर्चों में कमी आएगी। बार बार आचार संहिता लागू होने से बच सकेंगे। लगातार चुनावों से होने वाले नीति निर्माण में रुकावट खत्म होगी। सुरक्षा बलों और सरकारी मशीनरी का सही इस्तेमाल हो सकेगा। क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों से हटकर दीर्घकालीन योजनाओं पर फोकस हो सकेगा। सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटियों में लगा दिए जाते हैं। पुलिस कर्मी बहुत ज़्यादा तादाद में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजी जाती है चुनाव के। होता क्या है, हमारे जो प्रशासनिक अमला है, जिसका काम ऑफिस में बैठ के हमारे जमीनों के विवाद को निपटाना, पानी के कटाव के डिस्प्यूट को निपटाना, सीमांकन के विवाद को निपटाना, जो राजस्व से जुड़े हुए मसले हैं वो अटके रह जाते हैं। 11 वर्षों से जब से नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, तो ऐसे सारे निर्णय हुए जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले हो। वो सारे कानूनों को समाप्त कर दिया जहां ब्रेकर लगा था राष्ट्र को आगे बढ़ने से। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर के उभरा है। इन 11 वर्षों में हम 14वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। जल्द 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। लेकिन देश के एक सच्चे सपूत के मन में है कि भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने। भारत की हम ऐसी आवाज बुलंद करें एक जिले से कि ये हमारे राष्ट्रपति तक जाए, ताकि ये कानून बनने में कोई अड़चन न आए, ये कानून बन के रहे। इससे हमारा समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और हमारे लोकतंत्र की सुंदरता और बढ़ेगी, ताकि हमारे जनप्रतिनिधियों को काम करने का मौका और मिलेगा। आज तक जितने भी सुधार हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को बदलने का काम किया। और इस अवसर पर मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि यह बहुत चर्चा का विषय है और यह जन जन का चर्चा बन जानी चाहिए। तानिया थाना अंतर्गत अज्ञात बदमाशों ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात यहां के ब्लॉक कॉलोनी स्थित सांदीपनी सरकारी स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। घटना का पता शिक्षकों को शनिवार सुबह उस समय चला जब वे स्कूल पहुंचे तो देखा कि स्कूल में कंप्यूटर रूम से लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस सहित
स्कूल कैंपस में करीब 5 से अधिक गमले और 7 से 8 बाथरूमों के दरवाजे टूटे पड़े थे। इसके अलावा पूरे स्कूल के बिजली बोर्ड और लाइट उखड़ी पड़ी थी। बीईओ बीके सानेर ने बताया कि स्कूल में रात को काफी तोड़फोड़ हुई है और इसमें स्कूल के क्लासरूम का ताला तोड़कर बिजली के बोर्ड तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में हुए नुकसान की शिकायत आमिया थाने में कराई गई है। इधर शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर निगम द्वारा शहर में स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार को मटन मार्केट और चौहारी नाला क्षेत्र में खुले में मांस और मछली विक्रय करने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर मटन मार्केट से 3 दुकानों और चौहारी नाला से 2 मछली विक्रेताओं को हटाया गया। सभी दुकानदारों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई करते हुए खुले में विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। आयुक्त श्री राय ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। एक महिला का सफल ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने उसे दूसरा जीवन दिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शनिवार को जिला अस्पताल में चौरई के माचा गोरा निवासी जय सिंह की पत्नी की सर्जरी कर उसके पेट से 5 किलो का ट्यूमर निकाला। सफल ऑपरेशन करने वाली मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर हेमंत अहिरवार, डॉक्टर निर्मल ठाकुर, एनेस्थीसिया विभाग से डॉक्टर अश्विनी पटेल द्वारा डॉक्टर निकिता श्रीवास्तव, डॉक्टर कल्पित दुबे और स्टाफ में कृपा सिस्टर शामिल थे। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने शनिवार को क्षत्रिय पवार समाज संगठन द्वारा आयोजित हस्तकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद श्री यादव ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और हाथों से बनी स्वदेशी चीजों की अहमियत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये चीजें हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित कर हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर सकते हैं। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पवार समाज संगठन के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर समस्त न्यायाधीश गणों की बैठक ली। बैठक में न्यायाधीश महोदय ने प्रकरणों की शीघ्रता से पहचान, पक्षकारों को सूचना भेजने और समझौता स्तर पर मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति, पारिवारिक विवाद और सिविल प्रकरणों में समझौते की संभावनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला न्यायालय और तहसील न्यायालयों के समस्त न्यायाधीशगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय और पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के संबंध में कलेक्टर कार्यालय के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नेशनल और स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर श्री सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में निर्वाचन से जुड़े विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तहसीलदार, एसडीएम, जनपद पंचायत के अधिकारी और निर्वाचन कर्मी भी शामिल हुए। बिना परिवहन अनुमति के नीलगिरी की जा रहे ट्रक की लकड़ियां वन विभाग ने जब्त की है। तामिया में निजी नीलगिरी के पेड़ काटकर ले जाने वाला गिरोह सक्रिय है जो बिना अनुमति अवैध परिवहन करवा रहा है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात कॉलेज पुलिया के पास लकड़ियों से भरे एक ट्रक पलटने के बाद यह मामला सामने आया था। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की तो ट्रक चालक के पास लकड़ियां परिवहन संबंधी कोई अनुमति पाई गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के तहत नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट गया है। नगर निगम शहर के विभिन्न क्षेत्रों पर जागरूकता अभियान चला रहा है। निगम के इस अभियान में अब सामाजिक संगठन भी निगम का सहयोग कर रहे हैं ताकि शहर को साफ व सुंदर व स्वच्छ बनाया जा सके। इसी क्रम में शनिवार को इनर व्हील क्लब ने नगर निगम के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत दशहरा मैदान में स्वच्छता की शपथ लिया। 50 दुकानदारों को RRR के सिद्धांत पर बने कबाड़ से जुगाड़ द्वारा बनाए गए डस्टबिन वितरित कर स्वच्छता की अपील की गई है। इस अवसर पर नगर पालिक निगम के कर्मचारी, स्वच्छता टीम से देव पाठक के साथ क्लब सदस्य मोनाली खंडेलवाल, रोहिणी मेनन, श्वेता कालिया, शोभा गौड़, सीमा गुगनानी, सुदेश मक्कर सहित अन्य स्वच्छता प्रेमी उपस्थित रहे। ये वाला प्रोजेक्ट हमने स्वच्छता के अंतर्गत किया है। इसे हमने एक वेस्ट मटेरियल से बनाया है और हमारा उद्देश्य है कि छिंदवाड़ा को हम स्वच्छ छिंदवाड़ा बनाएं। इसके लिए हम लोग 50 डस्टबिन यहाँ पर दुकानदारों को, विक्रेताओं को, फूड विक्रेताओं को प्रदान कर रहे हैं और हमारी उनसे ये अनुरोध रहेगी, ये अपील रहेगी कि आप सभी इसका सही इस्तेमाल करें। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन छिंदवाड़ा के राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में किया गया। शुक्रवार को महाविद्यालय की 38 छात्राओं को ट्रैक सूट वितरित किए गए, जबकि शनिवार को अगस्त को खेलों की चोट और उनसे बचाव पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिनमें NIS कोच विक्रांत यादव ने मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अस्मिता मुंजे ने छात्राओं को खेलों के महत्व पर जोर दिया।
नगर पालिका निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 7 स्थित ट्यूब वर्ल्ड स्कूल में नशा मुक्ति और स्वच्छता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं और स्वच्छता टीम शामिल हुई। रैली के दौरान प्रभावशाली नारे लगाकर नागरिकों को जागरूक किया गया। इस दौरान स्वच्छता श्रमदान अभियान भी चलाया गया, जिसमें स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर श्री बादल भारद्वाज और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार को महिलाओं द्वारा श्रद्धा और भक्ति भाव से संतान सप्तमी व्रत आयोजित किया गया। महिलाओं ने इस पूजा के दौरान अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पूजन के बाद महाआरती का आयोजन हुआ और चूड़ियां भेंट कर परंपरा का पालन किया गया। इस अवसर पर कन्या बच्चियों को प्रसाद अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।